80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लासरूम लेक्चर्स में फोकस नहीं कर पाते क्योंकि एक सिंगल टीचर 50 to 60 स्टूडेंट्स को 100% अटेंशन नहीं दे पाती है। अब आप सोचेंगे इसका सोल्यूशन क्या है? सो लेट मी इंट्रोड्यूस one-on-one टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम वसीम सर्स ट्यूटोरियल्स, जहां पर हर एक स्टूडेंट को एक डेडिकेटेड टीचर प्रोवाइड किया जाएगा जो उन्हें उनके स्टडी पेस के हिसाब से गाइडेंस और अटेंशन देंगे। हर एक स्टूडेंट का कस्टमाइज तरीके से टेस्ट सीरीज डिज़ाइन किया जाएगा। अगर आपको भी इसी तरीके का स्टडी एनवायरनमेंट चाहिए तो आज ही हमें कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पर। कौसा मनपा अस्पताल में हुई थी महिला की मौत। पीआईएल दायर करने वालों पर राजनीतिज्ञ उठा रहे उंगली। क्या बोले एपीसीआर के वकील, सुनिए। मेरा भाई कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 9 जनवरी को कौसा स्थित ठाणे मनपा के हकीम अजमल खां अस्पताल में नाजमीन नामक महिला की प्रसूति के बाद मौत हो गई। अब इस मौत ने शहर की कमियों को दिखाना कम और राजनीतिक रोटियों को सेकना ज्यादा बता दिया है, क्योंकि यह मौत एक महिला की मौत हुई है, एक नवजात बच्चे की मां चली गई है, एक परिवार की एक सदस्य चली गई है, एक पति की एक पत्नी चली गई है। मगर इसे किस तरह से राजनीतिक तौर पर घुमाया फिराया जाए और अपनी जिम्मेदारी झटक दी जाए, ऐसा ही रवैया हर राजनीतिक पार्टी कर रही है। विधायक जितेंद्र आव्हाड ने एक वीडियो जारी कर अस्पताल के वर्क ऑर्डर का मुद्दा बताया था कि वर्क ऑर्डर पीआईएल फाइल होने की वजह से नहीं अमल में लाया गया। अब उसी का जवाब दिया है कौसा के हकीम अजमल खां मनपा अस्पताल पर मुंबई उच्च न्यायालय में पीआईएल दायर करने वाली एपीसीआर कमेटी के एडवोकेट अबू जैद इराकी। इन्होंने इस पर एक पत्रकार परिषद ली और किस तरह से राजनीतिज्ञों द्वारा इस पूरे मामले को घुमा फिराकर पीआईएल दायर करने वालों के बारे में, एपीसीआर के बारे में गुमराह किया जा रहा है, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एडवोकेट अबू जैद जावेद इराकी, एपीसीआर थाना से। मैं हाईकोर्ट के अंदर पीआईएल 24/2022 का एक पिटिशनर हूँ। 4 रोज पहले कलवा कौसा के हकीम अजमल खान अस्पताल के अंदर एक दुखद हादसा हुआ जिसका सबको दुख है, और उसके अंदर जो खातून शहीद हुई, अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत फरमाए और उसके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये आज लाइव आने का मकसद ये था कि एक पॉलिटिशियन ने एक स्टेटमेंट दिया कि वर्क ऑर्डर हॉस्पिटल का शुरू करने के लिए वर्क ऑर्डर इशू हो गया था। उसी वक्त कुछ लोग हाईकोर्ट के अंदर गए और उसको रुका दिए। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने टीएमसी के ऑफिसर से बात करने के बाद दिया और सारा इल्ज़ाम इस पिटीशन के ऊपर लगाया। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है और गलत स्टेटमेंट है। सबसे पहली बात, हमने ये पिटीशन सन 2022 में जनवरी में दाखिल किया, जिसमें पहला मांग हमारा ये था कि कौसा का हकीम अजमल खान अस्पताल एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर जल्द से जल्द पूरी तरह से शुरू हो जाए। ये हमारा पिटीशन का पहला प्रेयर है, सबसे पहला मांग, जो जनवरी 2022 में शुरू हुआ। उस वक्त वीपीपी प्राइवेटाइजेशन का कोई मसला नहीं था। ये पिटीशन दाखिल करने के बाद कोर्ट ने कॉरपोरेशन को कहा तुम अपना हलफनामा दाखिल करो। कॉरपोरेशन ने अपना हलफनामा दाखिल किया। उस वक्त भी कोई पीपीपी का मसला नहीं था और कोर्ट ने उनको कहा कि आप अस्पताल कब तक शुरू करेंगे, आप बताओ। तो कॉरपोरेशन ने तकरीबन अपने 1.5 साल में एक बार भी बताया नहीं वो अपना कौसा का अस्पताल कब शुरू करेंगे। फिर कोर्ट ने एक कमेटी गठित की, कोर्ट कमिश्नर। वो कोर्ट कमिश्नर ने अपना एक रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट के अंदर उसने ये वाजे कहा जो हमारा कंटेंशन था कि कौसा के अंदर अस्पताल के अंदर जो फैसिलिटी चल रही है, मुमरा मैटरनिटी सेंटर और यूपीएससी सेंटर, वो 100 बेड अस्पताल का प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। वो ये कोर्ट कमिश्नर का रिपोर्ट है जो 8 नवंबर सन 2023 का है। इस रिपोर्ट का जो असल ऑब्जर्वेशन है आखिर पन्ने में, वो ऑब्जर्वेशन के अंदर कोर्ट कमिश्नर ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो पीआईएल का मुद्दा है 100 बेड का अस्पताल, वो अब तक शुरू नहीं हुआ है, और जो वहां पर शुरू है मुमरा मैटरनिटी होम और यूपीएससी सेंटर,
वो पहले से दूसरी जगह मौजूद था, उस जगह से यहाँ पर ला करके मूव किया गया है, यानी कि अस्पताल शुरू नहीं हुआ है। अब ये जो हादसा हुआ उसकी जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की भी आती है, उसके अधिकारियों की भी आती है और वो पॉलिटिशियन की भी आती है जिन्होंने अपने सियासी फायदे के लिए, सियासी मुफादात के लिए आम पब्लिक को गलत बयानी से गुमराह किया। आम पब्लिक को यह बावर कराया कि हमने अस्पताल को शुरू कर दिया है, हालांकि अस्पताल शुरू नहीं हुआ है और ये कोर्ट कमिश्नर का रिपोर्ट में बताया है साफ तौर से। अब जो हादसा हुआ है उसके बारे में थोड़ा मैं वजाहत करना चाहता हूं। यह हादसा कौसा के हकीम अजमल खान हॉस्पिटल जो 100 बेड का प्रोजेक्ट है उसके अंदर नहीं हुआ है, बल्कि उसी अस्पताल के अंदर एक सेक्शन है मुमरा मैटरनिटी होम जो टीएमसी के अंडर में आता है और वो मुमरा स्टेशन के पास पहले मौजूद था, आनंद कोलीवाड़ा साइड में कहीं, वहां से यहाँ शिफ्ट किया गया है। तो ये हादसा उस मुमरा मैटरनिटी होम में हुआ है और ये मुमरा मैटरनिटी होम हमारे जनहित याचिका का मुद्दा नहीं है। हमारा जनहित याचिका, हमारा पीआईएल का मुद्दा ये है कि भाई ये 100 बेड का जो अस्पताल है 2008 से पेंडिंग था, 2008-14 में इसका वर्क ऑर्डर इशू हुआ और जो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ था उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। तो ये जो बयान दिया गया है किसी सियासी नेता के जरिए कि वर्क ऑर्डर इशू होने वाला था, उसी वक्त लोगों ने पीआईएल दाखिल करके उसको रुकवा दिए, ये गलत बयानी है। इसका जो दूसरा जिम्मेदारी जो मैं सियासी रहनुमा पे बताया, उनकी गैर जिम्मेदारी वाले बयान पे बताया कि जिसकी वजह से आम पब्लिक ये समझी कि मुमरा का कौसा अस्पताल शुरू हो चुका है तो वो अपने पेशेंट को वहां पर लेके जाना शुरू कर दी। उसका ये साइड इफेक्ट हुआ कि वहां पर कोई सुविधा मौजूद नहीं है, ना होने की वजह से या फंक्शन नहीं होने की वजह से इमीडिएटली जो क्रिटिकल मैटर आते हैं उसमें जान और माल का नुकसान हो जाता है। ये कोर्ट कमिश्नर का रिपोर्ट ने उस चीज को वाजे किया है कि वहां पर जो भी फैसिलिटी चल रही है वो ऑपरेशनल नहीं है। ये मुमरा मैटरनिटी होम के बारे में उन्होंने अपना कमेंट्स पास किया है कि उसके अंदर प्री ऑपरेटिव वार्ड, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड और एनआईसीयू आर नॉट फंक्शनल, अब तक शुरू नहीं हुआ है और उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट है वो अब तक अनओपन्ड है, अनयूटिलाइज्ड है और उसके अंदर मुमरा मैटरनिटी होम के अंदर पीडियाट्रिशियन भी अब तक पोस्टेड नहीं है और वहां पर मुमरा मैटरनिटी होम के अंदर स्टाफ की भी किल्लत है, उसका भी पूरा रिपोर्ट के अंदर वजाहत से आ गया है। वहां पर मेडिकल ऑफिसर सिर्फ एक है, आरएमओ भी सिर्फ एक है और स्टाफ वगैरह 15 है। तो ऐसा करके उसका तफसील आ गया। अब कुछ पॉलिटिशियन ने यह भी बयान दिया कि हमारा जनहित याचिका पीपी के अगेंस्ट में है, उसके खिलाफ में है। ये बयान भी नामुकम्मल है और गलत है। वो ऐसे कि जब हमने जनहित याचिका दायर किया तो उस वक्त में पीपीपी का कोई मुद्दा था ही नहीं। हमारा पीआईएल दाखिल करने के बाद अस्पताल को अनंत फनन में मुमरा मैटरनिटी सेंटर को यहाँ पर शिफ्ट किया गया और कोर्ट में बताया गया कि हमने अस्पताल को शुरू कर दिया, लेकिन कोर्ट उस बात से सेटिस्फाई नहीं हुई तो उन्होंने कमिश्नर गठित की। अब जो बात आ रही है कोर्ट के अंदर का कि क्या हुआ, तो कल उसकी 12 तारीख को हियरिंग हुई है, सुनवाई हुई है और वो सुनवाई के अंदर हमने अपना जो तर्क है वो सब रखा है मुसलसल तौर पे और हम ये चाह रहे हैं कि जो कौसा का मुमरा हकीम अजमल खान अस्पताल है वो पूरी तरह से ओपन हो जाए आम पब्लिक के लिए। कॉरपोरेशन ने जो शुरुआत में हलफनामा दाखिल किया और उनके टेंडर डॉक्यूमेंट के मुताबिक उसके अंदर जो भी फैसिलिटी मिलेगी वो शुरुआत में सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन पब्लिक को ही मिलेगी, उसके अलावा किसी और का जिक्र नहीं किया गया था। तो हमने उस चीज की कोर्ट के अंदर उनसे वजाहत चाही। ये उनका टेंडर डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन के पेशेंट का ही जिक्र किया गया था। हालांकि टीएमसी के अधिकारी और पॉलिटिशियन ये बावर करा रहे थे कि अस्पताल सबके लिए फ्री है और इस पे कैशलेस काउंटर है, लेकिन इसका सुविधा लेने वाला है कौन? बिलो पॉवर्टी लाइन की बात होती है तो उसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन के अंदर मुमरा के अक्सर अवाम नहीं आते। इसका मतलब वो अस्पताल जब शुरू हो जाएगा तो मुमरा के अक्सर अवाम उसका बेनिफिट लेने से वंचित हो जाएंगे। तो हम उस चीज का तर्क बड़ी मजबूती के साथ हाईकोर्ट के अंदर रख रहे हैं। अब हमने जो हाईकोर्ट के अंदर तर्क रखा है कि हॉस्पिटल ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन हो चुका है
और ये प्राइवेटाइजेशन प्लेटिनियम हॉस्पिटल करके एक हॉस्पिटल है, उसको उसका टेंडर को अवार्ड किया गया है। और इस बात को कोर्ट कमिश्नर ने अपने रिपोर्ट के अंदर बताया है कि अस्पताल को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है और इसका टेंडर को प्लेटिनियम हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड दे दिया गया है। हमने अब कोर्ट के सामने बताया कि अगर ये सिर्फ प्राइवेट तर्क पे चलेगा और उसके बेनिफिशियरी सिर्फ बीपीएल वाले होंगे और येलो और ऑरेंज राशन कार्ड होल्डर होंगे तो मुमरा की अक्सर आवाम उससे वंचित हो जाएगी। और ये जो कौसा का अस्पताल है वो कलवा का छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल का एक्सटेंशन सेंटर है और ये एक्सटेंशन सेंटर भी इनके टेंडर डॉक्यूमेंट के जरिए ही हमको पता चला। तो हमने कोर्ट के अंदर ये कहा कि कौसा का जो अस्पताल है वो छत्रपति शिवाजी महाराज कलवा अस्पताल के तर्क पे ही चलाया जाए और कौसा का छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल का एक्सटेंशन सेंटर होने के नाते उसको भी फ्री किया जाए तमाम पब्लिक के लिए, तमाम पेशेंट के लिए, क्योंकि कलवा का जो अस्पताल है वो फ्री है तमाम पेशेंट के लिए। इसकी जानकारी हमने आरटीआई के जरिए निकाली। आरटीआई में हमें कौसा के अस्पताल के जो मेन हॉस्पिटल है छत्रपति शिवाजी महाराज कलवा अस्पताल, उसका पूरा रिस्पांस मिला और गवर्नमेंट का जीआर और उसका रिजोल्यूशन के साथ कि कलवा का अस्पताल फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है तमाम पेशेंट के लिए और उससे किसी भी पेशेंट से डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाता है। हालांकि ये जो कौसा अस्पताल है, प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उसके अंदर पब्लिक को, पेशेंट को अपनी इलाज कराने के लिए उनको डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा कोर्ट के अंदर ये तर्क था कि वो पेशेंट जो डॉक्यूमेंट्स नहीं ले पाएंगे, नहीं ला पाएंगे, उनका इलाज कैसे होगा। तो हमने कोर्ट के अंदर यही बात बताई है कि जैसा कलवा का अस्पताल फ्री ऑफ कॉस्ट में चल रहा है, बगैर डॉक्यूमेंट्स लिए हुए, वैसे ही इसको चलाया जाए। और जो प्राइवेटाइजेशन का जो बुनियादी डॉक्यूमेंट है, एक ठहराव है, उस ठहराव के अंदर इनके प्राइवेट ऑपरेटर को ये बंधनकारक है कि वो उन पेशेंट को जिनके पास येलो और ऑरेंज राशन कार्ड नहीं है और जो गरीब है और जो अदर पेशेंट है, उनको भी अस्पताल पर बंधनकारक है कि वो फ्री में इलाज दे। अब कल 12 तारीख को कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और मुसलसल सुनवाई हो रही है तकरीबन 2 साल से, और कोर्ट ने इसमें बहुत अच्छे आदेश पारित किए हैं। और जो म्युनिसिपल ऑफिसर्स वगैरह है वो ऑफिसर्स ने अपने एफिडेविट के जरिए कोर्ट में जो बयानात दिए हैं, गलत बयानी दिए, हमने उस चीज को कोर्ट के सामने बताया है पूरी मजबूती के साथ। और हम एपीसीआर इस जनहित याचिका के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि जब अस्पताल शुरू हो जाए तो अक्सर आम आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट में या नॉमिनल पैसे में इलाज मिले और इसकी फायदा तकरीबन तमाम लोगों को मिले। जो महिला की मौत हुई है, इस मौत के मुद्दे को भी कल कोर्ट में उठाया गया था, तो इस पर क्या बहस हुई, क्या बातचीत? इस पे हमने बताया कि जो बताया गया है कि पीआईएल के वजह से अस्पताल शुरू नहीं हुआ और एक महिला की मौत हो गई, तो हमने उनको कोर्ट को वाज़ेह तौर पे बताया कि जो अस्पताल है वो शुरू नहीं हुआ है और जो महिला की मौत हुई है उसी अस्पताल के अंदर चलने वाले मुमरा मैटरनिटी होम में हुई है। जो अस्पताल का हिस्सा नहीं है वो एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी और उनके स्टाफ चला रहे हैं। और इस चीज का ऑब्जर्वेशन कोर्ट कमिश्नर ने अपने रिपोर्ट में भी लिया है और कोर्ट कमिश्नर ने खुद कहा है कि जो अस्पताल के अंदर फैसिलिटीज दी जा रही है वो अस्पताल का जो जनहित याचिका का मुद्दा है उसका हिस्सा नहीं है। और कोर्ट ने उसको सुनवाई मंडे के दिन रखा है और इंशाल्लाह उम्मीद है मंडे के दिन हियरिंग होकर के फाइनल हो जाए।